हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है वो लड़की। आज रवि कॉलेज जाने के लिए घर से जल्दी निकला और बस स्टैंड पहुंचकर बस का इंतजार करने लगा कि तभी उसकी नज़र सामने पड़ी बेंच पर पड़ी, जिस पर एक लड़की बैठकर किताब पढ़ रही थी। उसकी जुल्फ़े बार बार उसे परेशान कर रही थी। इतने में बस आ गई। बस में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की होने लगी। अचानक वो लड़की रवि के ऊपर आकर गिरी। तभी उसकी दोस्त ने आवाज़ लगाई, जल्दी चल तमन्ना। उसने कहा, आई एम सॉरी। फिर वो तीसरी सीट पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद कॉलेज आ गया। हम सब बस से उतरे और अपनी क्लास में जाने की तभी कुछ सीनियर ने तमन्ना को छेड़ा। कॉलेज के सब लोग यह तमाशा देख रहे थे। रवि ने राहुल का हाथ पकड़ा और कहा, यहाँ से चले जाओ वरना हम प्रिंसिपल से शिकायत करेंगे। तभी वहाँ प्रिंसिपल आते हैं और कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है? चलो सब अपनी क्लास में चलो। बच्चे अपनी क्लास में जाते हैं। वो लड़की रवि को थैंक्स बोलती है और अपना नाम बताती है। उसका नाम तमन्ना था। छुट्टी के समय भी राहुल उसे परेशान करता है। रवि कहता है, तमन्ना तुम कुछ कहती क्यों नहीं? तमन्ना कहती है, तुम अपने से मतलब रखो। अगले दिन फिर वो तमन्ना को परेशान करता है। रवि ने फिर उसको भगाया। तमन्ना ने फिर रवि को ही कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से। कि तभी मेहुल बोला, अरे हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तुम हमको ये सब कह रही हो? चल रवि यहाँ से। मेहुल कहता है, कुछ दिनों बाद तमन्ना को लगता है कि उसने रवि के साथ गलत बिहेवियर किया है। वो रवि से मिलती है और उससे माफ़ी मांगती है। दोनों दोस्त बन जाते हैं, दोनों मिलने लगते हैं। ये बात राहुल को खटकती है। एक दिन तमन्ना छुट्टी के बाद अपने दोस्तों के साथ घर जाती है कि तभी राहुल उसका रास्ता रोकता है और चाकू निकालकर उसे डराता है और उसकी इज्जत लूट लेता है। वो घर आती है। उसके माँ बाप उससे पूछते हैं, यह सब कैसे हुआ? वो कुछ नहीं बोलती। तमन्ना कुछ नहीं कहती, बस अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाबा कहते हैं कि देखा, ज़्यादा आज़ादी देने का नतीजा तुम्हारी लाडली ने कहीं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। कल से इसका कॉलेज जाना बंद। इस तरह 2 हफ्ते बीत गए। तमन्ना कॉलेज नहीं आई। रवि ने रिया से पूछा, तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो ना? तुम्हें पता है कि तमन्ना कॉलेज क्यों नहीं आई? रिया बोली, कल मैं उसके घर गई। आंटी ने दरवाज़ा खोला। मैंने उनसे पूछा, तमन्ना कहाँ है? उन्होंने कहा वो अपने चाचा के पास गई है। आंटी काफ़ी घबराई हुई थी। इससे पहले और कुछ पूछती उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। रिया ने पूरी घटना रवि को बताई। अच्छा, मैं चलती हूँ, क्लास का टाइम हो रहा है। रवि को कुछ गड़बड़ लगता है। रवि अपनी क्लास छोड़कर तमन्ना से मिलने जाता है। तमन्ना से मिलने के लिए उसके घर जाता है कि तभी मेहुल आवाज़ लगाता है, आज बहुत ज़रूरी लेक्चर है। रवि कहता है, तू उसे नोट कर लेना, मैं अभी तमन्ना से मिलकर आता हूँ। रवि तमन्ना के घर जाता है। बेल बजाता है। तमन्ना की माँ दरवाज़ा खोलती है। रवि कहता है, आंटी तमन्ना है क्या? माँ डरते डरते हुए कहती है, तमन्ना नहीं है, वो अपने कॉलेज गई है। झूठ मत बोलिए, मैं जानता हूँ कि तमन्ना घर पर ही है। रवि चिल्लाता है, तमन्ना। रवि की आवाज़ सुनकर तमन्ना आती है। रवि कहता है, तमन्ना क्या हुआ? तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो? तमन्ना कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ। रवि कहता है, आज मैं जवाब जानकर रहूँगा।
तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। तमन्ना रोते हुए बोली। रवि ने उसे संभाला। उसने मेरी इज्जत लूट ली कहकर तमन्ना अपने कमरे में चली गई। उसकी माँ ने कहा, देखो अब तुम यहाँ से चले जाओ। रवि और तमन्ना की माँ तमन्ना की माँ रवि को बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर दिया। तमन्ना की माँ ने रवि को बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर दिया और तमन्ना अपने कमरे की खिड़की के पास जाकर बैठ गई। रवि उसकी खिड़की पर आया और बोला, तुम्हें लड़ना होगा। क्या तुम चाहोगी जो तुम्हारे साथ हुआ वो बाकी लड़कियों के साथ हो? तमन्ना अपनी खिड़की बंद कर लेती है और कुछ सोचती है। तभी उसके मन के अंदर से आवाज़ आती है, उठ तमन्ना, लड़, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। तमन्ना ने कहा, अब मैं लड़ूंगी। उसने अपने मुंह पर स्कार्फ बांधा और माँ से कहा, तुम डरो मत, मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगी। और तमन्ना चली गई। कॉलेज जाकर वह अपनी क्लास में बैठ गई। रिया ने पूछा इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी? तमन्ना ने रिया को सारी बात बताई। धीरे धीरे ये बात पूरे कॉलेज में फैल गई। तमन्ना क्लास से बाहर लॉबी में जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, इस कॉलेज के एक लड़के राहुल ने मेरे साथ बदतमीजी की। क्या आप उसे सजा देने में मेरी मदद करोगे? सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कोई भी राहुल के खिलाफ नहीं जा सकता था क्योंकि राहुल एमएलए का बेटा था। सब उससे डरते थे। किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। तभी रवि ने तमन्ना के हाथ पर हाथ रखा। रिया ने भी तमन्ना के हाथ पर हाथ रखा। रवि कहने लगा कि अगर आज तुम डर गए तो कल ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। हमें शोषण के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। एक बच्चा बोला, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर धीरे धीरे सबने हाथ मिला लिया। सब प्रिंसिपल के ऑफिस गए और राहुल को सजा देने को कहा और प्रिंसिपल ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने तमन्ना का बयान लिया और उसके आधार पर राहुल को गिरफ्तार किया गया। तमन्ना ने रवि को थैंक्स कहा। इस तरह तमन्ना के हौसले ने तमन्ना को जिता दिया। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।